बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ बहुत ही लजीज़ और मज़ेदार कीमा बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं जो झटपट चंद मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगा। इमरजेंसी में कोई गेस्ट आ जाते हैं या कोई घर पे दावत है तो आप इस कीमे को बहुत आसानी के साथ जल्दी से बना सकते हैं। इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है और उसमें आधा कप तेल शामिल कर दिया है। इस तेल में मैंने कुछ साबुत गरम मसाला शामिल किया है जिसमें 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 6 से 8 काली मिर्च और 3 से 4 लौंग शामिल हैं। इस सारे गरम मसाले को हमें हल्का सा क्रैकल करना है और जब ये हल्का सा क्रैकल हो जाएगा तो हम इसमें 2 दरमियानी साइज़ के प्याज स्लाइस करके शामिल कर देंगे। हमें प्याज को हल्का सा फ्राई करना है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करना। जैसे ही इसके ऊपर हल्का हल्का कलर आना शुरू होगा हम इसमें बाकी के अज्जा शामिल कर देंगे। अब इस स्टेज पर मैंने 2 खाने के चम्मच लेवल करके लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था, वो शामिल कर दिया। मेरे पास ये फ़्रोज़न है, आप फ्रेश या फ़्रोज़न कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चूल्हा हल्का कर दिया, थोड़ा सा पानी शामिल किया और फिर मसालों में हस्बे ज़ायका नमक, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया और आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी का शामिल कर दिया है। मिर्चें और नमक आप अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन बाद में मैंने इसमें हरी मिर्चें शामिल करनी हैं तो अपने हिसाब से आप इसकी मिर्चों को एडजस्ट करेंगे। चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। इस मसाले को हमें अच्छे से 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है लो मीडियम हीट पर। और फिर यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 450 ग्राम कीमा था। ये मटन का कीमा है और हाथ का बना हुआ है। अगर आपके पास हाथ वाला कीमा अवेलेबल नहीं है तो फिर आप एक दफ़ा मशीन का निकला हुआ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस कीमे का मज़ा हाथ के बने हुए कीमे में आता है। इस मसाले में भी हमें इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है ताकि कीमे का जो स्मेल है, जो गोश्त की इसमें एक हमक सी आती है, वो भी अच्छे से निकल जाए। 1 से 2 मिनट तक हमें इसको अच्छे से इस मसाले में भूनना है। और फिर यहाँ मैंने 1 बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, वो इसमें शामिल कर दिया। छोटे हैं तो आप 2 टमाटर भी डाल सकते हैं। छिलका उतार कर मैंने टमाटर शामिल किया है, साथ ही 1/4 कप पानी का शामिल कर दिया है और इसको हमें अच्छे से एक दफ़ा मिक्स करना है मीडियम हीट रखते हुए। और फिर मैं चूल्हा हल्का करके इसको 10 से 12 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी ताकि टमाटर भी सॉफ़्ट हो जाए और हमारा कीमा भी गले। तकरीबन 12 मिनट के बाद ये टमाटर सॉफ़्ट हो गया था, कीमा भी अच्छे से पक गया था, लेकिन इसमें मॉइस्चर मौजूद है और टमाटर के जो चंक्स हैं हमें वो भी नज़र आ रहे हैं। तो हम इसको चूल्हा तेज़ करके भूनते हुए अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि ये जो टमाटर है ये भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, नज़र ना आए और हमारा कीमे का जो मॉइस्चर है वो भी ड्राई हो जाए। तो ऑयल ऊपर आना शुरू होगा। यहाँ मैंने आधा कप फेंटा हुआ दही इसमें शामिल कर दिया था। दही शामिल करते हुए चूल्हे को लो कर दिया और फिर मिक्स करके चूल्हे को तेज़ कर दिया ताकि दही का जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए। मैंने इस स्टेज पर इसको कवर कर दिया था। आप चाहें तो आप इसको खुला भी पका सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसको कवर करके भी दही का पानी खुश्क कर सकते हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे दही का पानी खुश्क होने में। अब आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ऑयल जो है वो सारा ऊपर आ गया है। इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे। ऑलमोस्ट ये भुन गया है, हमें इसको मज़ीद ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक करेंगे तो फिर ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा कीमा। हमें इसको थोड़ा सा मॉइस्चर के साथ ही रखना है। आप इस स्टेज पर इसको देख सकते हैं कि ये कीमा किस तरह का बनकर तैयार हुआ है। अब यहाँ मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें ली थी, 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का लिया था और 2 से 3 खाने के चम्मच हरा धनिया लिया था। ये तमाम चीज़ें आखिर में हमें इसमें शामिल कर देनी है। हल्के हाथ से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट बिल्कुल धीमी आंच पर इसको दम पे रखेंगे और फिर ये कीमा सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसको पराठे के साथ, ख़मीरी रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। आप इसको ट्राई करें, हमें अपने फीडबैक से आगाह करें। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकत अता फ़रमाए। एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।